अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो यू विल स्टडी अबाउट ईदर और। ईदर और इसे आप आइदर और भी कह सकते हैं। ईदर को आप दो तरीके से कह सकते हैं, ईदर या आइदर, बोथ आर राइट। व्हाट इज़ ईदर एंड वेयर इज़ ईदर यूज्ड? लेट्स सी। ईदर इज़ यूज्ड व्हेन यू आर मेकिंग a comparison between two ideas and only one of the idea will come to pass। इसका मतलब है ईदर आप यूज़ करेंगे दो में से किसी एक आइडिया से, यानी इधर इस्तेमाल किया जाता है जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं बिटवीन टू आइडियाज़, दो आइडियाज़ के दरमियान, एंड ओनली वन ऑफ द आइडिया विल कम टू पास, और उसमें से सिर्फ एक आइडिया ही काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि दो में से कोई एक जाएगा, आप दोनों में से किसी एक ने किया है। व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन टू आइडियाज़, सो यू विल यूज़ ईदर। अगर दो से ज़्यादा है तो आप ईदर को यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वन ऑफ देम या वन ऑफ यू को यूज़ करना होगा। ये स्ट्रक्चर भी हम पढ़ चुके हैं वीडियो में, आपको पढ़ाया था। ये आज हम पढ़ेंगे जब आप बात कर रहे हों दो में से किसी एक चीज़ के लिए, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा ईदर या आइदर। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो मुझे या तो घर पर फ़ोन कर सकते हो या ऑफ़िस में। तो यहाँ पर आप देखें दो काम है, दो में से आप एक काम कर सकते हो, या तो आप ऑफ़िस में कॉल कर सकते हो या घर पर। तो यहाँ पर एक आइडिया ही या एक बात ही होगी। तो आप इधर को यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। इधर को आप स्टार्टिंग में भी लाकर बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे और जो याद रहे आप बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इधर कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इधर को आप हमेशा दो में से जब भी आप एक की बात कर रहे हैं तो आपने इधर को यूज़ करना है। यू कैन ईदर कॉल मी एट होम और एट द ऑफिस, यानी आप मुझे घर पर फ़ोन कर सकते हो या ऑफिस में से, दो में से किसी एक जगह पर ही करना है। सेकंड सेंटेंस है या तो किराया दो या मकान खाली करो। तो दो में से एक काम करना है, तो आइदर यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लेकर आए आइदर पे द रेंट, या तो किराया दो और वेकेट द हाउस, या घर खाली कर दो। थर्ड सेंटेंस है या तो उसने मुझे देखा नहीं या नज़रअंदाज कर दिया। इधर शी डिडंट सी मी और इग्नोर मी। इधर को आप समटाइम्स सब्जेक्ट के तौर पर भी ला सकते हो, जैसे लाइक इधर दिस और डैट, या तो ये या तो वो, या तो नीला या पीला, इधर ब्लू और येलो। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप सेंटेंस बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ पर आप दो में से एक का काम करोगे। और इसके सेंटेंस होते हैं, ये दो क्लॉजेज़ होते हैं, यहाँ पर दो क्लॉज लाजमी होंगे, क्योंकि एक के बाद आपको इधर या और, ये इसका पेयर होता है, पेयर कन्वेंशन के तौर पे यूज़ किया जाता है इधर और, यानी इधर के साथ जो दूसरा आप क्लॉज बनाओगे उसके साथ लगेगा उससे पहले और। यहाँ पर आपने इसका ख्याल रखना है। सेकेंड हम पढ़ेंगे ईदर ऑफ। ईदर ऑफ को किस तरह यूज़ करना है। पहला पॉइंट था हमारे पास ईदर और यहाँ पर सेकंड है हमारे पास ईदर ऑफ। अगर आप ईदर ऑफ कहते हो तो उसके बाद जो भी नाउन है वो प्लूरल में लिखिएगा। अगर के प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आपने इधर सिर्फ इधर लिखा है, अगर सिर्फ ईदर ऑफ नहीं लगाया तो फिर आप सिंगुलर लगाओगे। और कहाँ पर यूज़ करते हैं देखते हैं। यहाँ पर आपने यूज़ करना है तुम में से किसी एक ने ये किया है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिलेगा, लेकिन ईदर और में जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको दो क्लॉजेस दिखेंगे, या तो ये या तो वो, यानी आप ये कर सकते हैं या आप ये कर सकते, दो में से आप एक काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप ईदर ऑफ को पढ़ोगे एज अ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के तौर पर आपने जैसे कहना है कि तुम में से किसी एक ने किया है, यानी दो लोग हैं या दो चीज़ें हैं, दो में से किसी एक पर काम होगा, तो आपने स्टार्टिंग में यूज़ करना ईदर ऑफ या ईदर। तुम में से किसी एक ने ये किया है तो ईदर ऑफ यू, यहाँ पर उन दोनों में से एक है। तो अगर सामने दो लोग हैं, इसमें हमेशा हम दो की ही बात करते हैं, तो ईदर ऑफ देम हो जाएगा। हम में से कोई एक, तो ईदर ऑफ अस हो जाएगा। अगर कि यहाँ पर होता कोई नाउन, सपोज़ अब लास्ट थर्ड एग्जांपल में देखें, यहाँ पे ब्रदर है, इन दोनों भाइयों में से एक, तो यहाँ पर हम फिर एस लगाएंगे ब्रदर्स में, अगर आप ऑफ लगा रहे हो। तो आपने ये याद रखना है कि जब हम सब्जेक्ट के तौर पर इधर ऑफ को लाते हैं, तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट हम लाएंगे प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और अगर नाउन है तो इसे हम प्लूरल केस में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल तुम में से किसी एक ने ये किया है। यहाँ पर आप किसी भी टेंस पे अपने सेंटेंस को बना सकते हो, लेकिन ये ख्याल रखना है कि अगर आप दो में से एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप तुम में से किसी एक, यानी दो में से एक, यहाँ तक के पूरे का आप ट्रांसलेट करोगे ईदर ऑफ यू। अब आपने पहचानना है कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पर आपने
ये जो सब्जेक्ट है ईदर ऑफ यू, ये कंसीडर होता है सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपने आगे हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ डन दिस, क्योंकि आप देखिए दो लोग हैं लेकिन काम एक ने किया है, तो ये सिंगुलर बन गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। दोनों में से कोई भी दिन सही है मेरे लिए, तो यहाँ पे देखें ऑफ मैंने नहीं लगाया, तो यहाँ पर फिर मैं एस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपने ईदर ऑफ कहा तो ईदर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल केस होगा, जैसे ईदर ऑफ डेज। लेकिन अगर आप ऑफ नहीं लगाएंगे तो आपने लिखना है ईदर डे, और चूँकि दो में से एक की बात हो रही है तो यहाँ पे लगाया गया इज़ गुड फॉर मी। थर्ड सेंटेंस है उन दोनों भाइयों में से एक की शादी हुई थी, तो ब्रदर्स है नाउन है, तो यहाँ पर हम दो लोग हैं, दो में से किसी एक की बात हो रही है, तो ईदर ऑफ ब्रदर्स वॉज मैरिड। अगर हम ऑफ नहीं लगाएंगे तो हम कहेंगे ईदर ब्रदर वॉज मैरिड, और यहाँ पे वॉज इसलिए कहा है क्योंकि एक ही शादी की बात की जा रही है। तो ये दूसरा टॉपिक है, आज हम वीडियो बना रहे हैं ईदर पर, तो ईदर से रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ा ईदर और एज ए कंजंक्शन पेयर, और यहाँ पर हम पढ़े ईदर ऑफ एज ए सब्जेक्ट के दो में से किसी एक ने किया है, तो ईदर ऑफ को कैसे यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, इधर में आप पढ़ोगे भी। इधर भी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम इधर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, तो मैं कहूँगी मुझे भी पसंद है, तो आई लाइक पिज़्ज़ा टू। लेकिन अगर किसी ने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं पसंद, नेगेटिव सेंटेंस के लिए जब आपने कहा ऐसे कहना है कि मुझे भी पिज़्ज़ा नहीं पसंद, तो वहाँ पर आप भी के लिए इधर को यूज़ करोगे। Either is used in negative sentence to add an agreeing thought. It usually comes at the end of the clause. यहाँ पर clause के end में आपको इधर यूज़ करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, अली डजन स्पीक इंग्लिश, अली इंग्लिश नहीं बोलता है। सारा डजन स्पीक इंग्लिश ईदर, यानी सारा भी इंग्लिश नहीं बोलती है। तो नेगेटिव सेंटेंस का अगर भी है तो वहाँ पर आप टू और ऑल्सो को यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पर आपको यूज़ करना है आइदर को, और वो आप लास्ट में लिखोगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, नादिया कैन नॉट कम विद अस, नादिया हमारे साथ नहीं जा सकती। आलिया कैन नॉट कम विद अस ईदर, आलिया भी हमारे साथ नहीं जा सकती। तो जब भी आपको नेगेटिव के लिए भी यूज़ करना हो तो आपने आइदर को यूज़ करना है, और वो आप लास्ट में यूज़ करोगे। सेकेंड, यहाँ पे भी के यूज़ और भी हम देखते हैं। सपोज़ शी वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करती है, तो आगे से अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं भी करती हूँ। समटाइम ये इनफॉर्मल के तौर पर भी यूज़ होता है कि सो डू आई, तो मैं भी करती हूँ। आप इससे भी कह सकते हैं आई वर्क हार्ड टू, या आई ऑल्सो वर्क हार्ड, ये भी सही है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम जब रिप्लाई करते हैं तो इसका भी आपसे कह सकते हैं, तो सो डू आई। इसका फॉर्मूला बनता है, सो आपने सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपने जो सामने वाले अगर प्रेजेंट सिंपल में बात कर रहा है तो आप प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जिस भी टेंस का है या जो भी स्ट्रक्चर है, अगर कैन है तो आपने हेल्पिंग वर्ब कैन ही पर बात करनी है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब लगाते वक्त स्टार्ट आपने सो से करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सी यू आर मेकिंग नॉइस, तुम शोर कर रहे हो, तो तुम भी कर रहे हो, तो आपने आंसर दिया कि तुम भी कर रहे हो। तो आपने देखा जो बात जिसने की उसने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बात की, तो आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो आर यू, तो तुम भी कर रहे हो। सलमान एंड अहमद हेल्प द पुअर, सलमान और अहमद गरीबों की मदद करते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। यहाँ पर दो लोग हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, और हम प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। सो डू दे, और या आप इसे भी कह सकते हैं दे हेल्प टू, वो लोग भी हेल्प करते हैं तो वो भी हेल्प करते हैं। ये इस तरह के सेंस आते हैं। सो डू दे, तो वो भी हेल्प करते हैं। तो इसकी आप थोड़े से बोलते वक्त भी इसको यूज़ कीजिएगा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो सो एम आई, तो मैं भी खुश हूँ। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन पे भी काम करना है कि जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं सो डू आई को, तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखिएगा। तो आज आपने ईदर के बारे में पढ़ा। ईदर को आइदर भी कहते हैं, ईदर और एज अ कंजंक्शन, यहाँ इसके लिए दो क्लॉजेज होने चाहिए। ईदर ऑफ एज अ सब्जेक्ट, जब दो में से किसी एक ने काम किया है, और अगर नेगेटिव में आपको ईदर के लिए भी कहना है तो आप एंड में लगाएंगे कि मैंने भी नहीं किया या मुझे भी नहीं पसंद, और यहाँ पर आपने करना है तो मैं भी करता हूँ। ये शॉर्ट फॉर्म आंसर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो